Hello everyone, this is Bharti. I'm your maths teacher. Today I'm going to start chapter number 2 of class 6th. So are you ready to learn with me? So आज हम chapter number 2 whole number पढ़ेंगे. तो हम देखेंगे कि whole numbers क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, और उनको कैसे पढ़ना है, हमें क्या क्या उसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट होगा, वो सारी चीज़ें हमें कवर अप करनी है. तो आप लोग एक्साइटेड हो मेरे साथ पढ़ने के लिए? आज फिर से मैं बहुत सारा एक्साइटेड कंटेंट लेके आई हूँ ताकि आप लोगों को बहुत मज़ा आए पढ़ने में. और हाँ, आप लोगों के मुझे कमेंट नहीं आ रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट कीजिए और बताइए कि मैम मुझे यहाँ डाउट है. आप लोग मेरे होमवर्क्स का आंसर दीजिए कमेंट में, तो मुझे भी पता चलेगा कि टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है. आप लोग भी मुझे आंसर कर रहे हैं और मुझे समझ में आ रहा है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही है, मुझे और क्या क्या पढ़ाना है, क्या क्या कवर अप करना है. तो आप लोग प्लीज मुझे कमेंट कीजिए. ओके, सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर. चैप्टर नंबर 2, एक्सरसाइज 2.1, दैट इज होल नंबर. सो टुडे आई एम गोइंग टू कवर सम ऑफ द कंटेंट्स, that is predecessor and successor, whole numbers, the number line, addition and subtraction of number line, multiplication in number line. So it is very interesting. So let's begin from here. So this is chapter number 2. Now in chapter number 2, why are you crying? Oh, you're not crying. Actually he is thinking about something. What happened, what is predecessor and what is successor. Actually he is thinking. See his facial expression, how he is thinking like this. So predecessor and successor. Now सबसे पहले predecessor क्या होते हैं और successor क्या होते हैं. So given any natural number, see natural number. What is natural number? In previous lecture already I completed natural number. अगर आप लोगों को natural number पढ़ने हैं तो चैप्टर नंबर 1 की आप वीडियोस देखें और उसमें आप चैप्टर नंबर 1 में देखें कि क्या होते हैं नेचुरल नंबर. इवन मैंने वहाँ पे होल नंबर भी कवर करवाए, तो आप लोग वहाँ जाके होल नंबर भी कवर अप करें. सो सक्सेसर, अगर कोई नेचुरल नंबर होता है, सपोज नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन. सो दीज आर द नेचुरल नंबर्स. इन नेचुरल नंबर में अगर हम ऐड 1 करते हैं तो ये नेचुरल नंबर बन जाते हैं सक्सेसर. क्या होता है, यू कैन ऐड 1 to that number and get next number, that is you get it successor. So सक्सेसर की जो डेफिनेशन है वो क्या होती है कि किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम ऐड 1 करते हैं तो हमको उसका नेक्स्ट नंबर मिलता है. सपोज हमारे पास 1 है और हम इसमें ऐड 1 करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा, वो होगा हमारा 2. तो इसको हम बोलेंगे सक्सेसर. जो भी नेक्स्ट नंबर होगा उसे हम सक्सेसर कहेंगे. सिमिलरली द सक्सेसर ऑफ 16. नाउ 16 प्लस 1. अब यहाँ पे हम 16 प्लस 1 करेंगे तो कौन सा नंबर आएगा, 17. तो 17 हमारा यहाँ पे क्या होगा, सक्सेसर. किसी भी नेचुरल नंबर में अगर हम ऐड 1 करते हैं तो जो भी हमारा नेक्स्ट नंबर आता है वो होता है हमारा सक्सेसर. नाउ 19. अब 19 में अगर हम प्लस 1 करते हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 20 एंड सो ऑन. सिमिलरली हम किसी भी नेचुरल नंबर में प्लस 1 करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा और जो नेक्स्ट नंबर होगा उसे हम बोलेंगे सक्सेसर. अब प्रीडेसेसर जो होता है वो जस्ट अपोजिट होता है. उसमें हमें क्या करना होता है, एक नंबर को माइनस करना होता है. तो देखते हैं हम, द नंबर 16 comes before 17. That means suppose we have 17 and minus 1. Now here what I'm doing, I'm subtracting 1 from 17. 17 में जैसे ही मैं 1 सब्सट्रैक्ट करूंगी तो मुझे क्या मिलेगा, 16. दैट मीन्स ये एक पहले वाला नंबर हो गया. जैसे सपोज 5 में मैं माइनस 1 करूंगी तो आएगा 4. तो 4 हमारा क्या होगा, प्रीडेसेसर. दैट मीन्स अगर यहाँ पे 3 है और यहाँ 2 और यहाँ पे 4 है तो जो 3 के लिए
ये इसका क्या होगा, सक्सेसर होगा, एंड ये हम क्या होगा, प्री डेसेसर। ओके, सो जो बिफोर वाला नंबर होता है नेचुरल नंबर के, जो माइनस करने के बाद मिलता है हमको, वो होता है प्रीडेसेसर, एंड जो नंबर हमको ऐड 1 करने के बाद मिलता है, मतलब नेक्स्ट नंबर जो हमें मिलता है, वो होता है हमारा सक्सेसर। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रीडेसेसर क्या होता है और सक्सेसर क्या होता है। मैं एक और एग्जाम्पल देती हूँ आपको प्रीडेसेसर का। सपोज वी हैव 15, तो 15 में मैं क्या करूंगी, -1 करूंगी। जैसे ही मैं 15 -1 करूंगी मुझे मिलेगा 14। तो 14 क्या होगा, प्री डेसेसर, क्योंकि 14 क्या है, बिफोर वन नंबर है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, प्री डेसेसर। नाउ नाउ सक्सेसर और प्रीडेसेसर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पल के हैं जो हम अभी यहाँ पे देख लेते हैं। सो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, राइट द प्रीडेसेसर एंड सक्सेसर ऑफ 19, 1997, 12,000, 49, ये होगा हमारा 1 लाख। ओके, सो यहाँ पे हम वेरी फर्स्ट नंबर देखते हैं, हमारा 19 है। पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रीडेसेसर कैलकुलेट करेंगे। सो प्रीडेसेसर क्या होता है हमारा, किसी भी नेचुरल नंबर में -1 करने के बाद जो नंबर हमको मिलता है वो होता है हमारा प्रीडेसेसर। सो 19 का प्रीडेसेसर कैसे कैलकुलेट करेंगे, 19 -1 दैट इज इक्वल्स टू 18। नेक्स्ट वन इज योर 1997, so 1997 -1, so answer will be 1996. Next one is your 12,000 -1, so your successor will be, sorry, your predecessor will be क्या होगा, 11,999. Okay, so next one is your 49 -1. 49 -1, what we get, 48. So next one is 1 lakh. 1 lakh -1, हमको यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 2 3 4 5, 5 times 9. Okay, so these are the answers of predecessor. Now next one is your successor. So I'm taking other color of pencil, so it will not create any confusion for successor. Here I'm going to calculate successor. So successor will be natural number plus 1, what we get, successor. So 19 plus 1 is your successor will be 20. Next one is 1997 plus 1, successor will be 1998. Then next one, 12,000 plus 1, successor will be 12,001. And next one is your 49 plus 1, successor will be 50. And last one is your 1 lakh. So successor will be 1 lakh 1. Okay, this is your successor. So with blue color I am calculating here successor, and with red color predecessor. So these are the example of predecessor and successor. Hope you got my point what I am going to say here. If there is any confusion for predecessor and successor, please comment in below section. Now question number 2, is there any natural number that has no predecessor? You have any idea? चलो मैं बताती हूँ। प्रीडेसेसर, ऐसा कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका प्रीडेसेसर नहीं होता? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में ज़रूर आते हैं, तो आप जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट मार्क करती हूँ उन क्वेश्चन को नोटेड डाउन कर लिया करें। सो ऐसा नंबर है, नेचुरल नंबर जिनका प्रीडेसेसर नहीं होता? यस, दैट इज 1. वाई? 1 का कोई भी प्रीडेसेसर नहीं होता।
So question number 3, and it is also very very important. Is there any natural number which has no successor? Is there a last natural number? See here. ऐसा कोई नेचुरल नंबर है जिनका सक्सेसर नहीं होता? नो, नो, देयर इज not any natural number which has no successor. So, is there a last natural number? No, there is no. There is not any last natural number. So it is clear for you. See, ऐसा कोई नेचुरल नंबर नहीं होता जिसका सक्सेसर नहीं होता. दूसरी बात, ऐसा कोई लास्ट नेचुरल नंबर नहीं होता है. ठीक है. नाउ होल नंबर. सो होल नंबर तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है लास्ट चैप्टर में. अगर आप लोगों को होल नंबर पढ़ने हैं तो आप लास्ट चैप्टर नंबर 1 की वीडियो देख लीजिए. फिर भी मैं एक बार आपको यहाँ पे ब्रश अप करती हूँ, रिकॉल करती हूँ कि होल नंबर क्या होते हैं. सो नेचुरल नंबर हमारे वो होते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, ठीक है, एंड सो ऑन होते हैं. बट होल नंबर वो नंबर होते हैं जो नेचुरल नंबर के आगे अगर हम 0 ऐड कर दें, दैट मीन्स अगर हमारे नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन है, इनके स्टार्टिंग में अगर हम 0 लगा दें तो ये हमारे क्या बन जाते हैं? होल नंबर. ठीक है. The natural number along with 0 from collection of whole number. So whole number की definition क्या होती है? The natural number along with 0 form the collection of whole number. ठीक है. See, we have some of the question which is very IMP. So अगर मैं बॉक्स में कोई चीज़ बना के लिख रही हूँ तो वो इम्पॉर्टेंट है और उसको आपको नोटेड डाउन करना है अपनी नोटबुक में. So very first is, are all natural number also whole numbers? क्या सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं? आपको सोचना. yes, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स होते हैं इंक्लूडिंग 0. बट हम 0 को इंक्लूड करके नेचुरल नंबर्स बनाते हैं तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे होल नंबर हो जाते हैं. तो यहाँ से तो हमारे नेचुरल नंबर स्टार्ट है ना, इसलिए सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं. सो यस, ऑल नेचुरल. क्या होगा इसका आंसर? यस, ऑल नेचुरल नंबर्स आर whole number. Now second question, are all whole numbers also a natural numbers? No, सारे whole number natural number नहीं होते. ठीक है. तो आंसर विल बी नो, all whole numbers are not natural number. right? why? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं बट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, तो 0 भी तो होल नंबर हुआ ना. सो ये जो 0 है ये होल नंबर है बट नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, इसलिए 0 उसमें नहीं होता. तो इसलिए सारे के सारे जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर नहीं हो सकते. तो सारे के सारे जो होल नंबर होते हैं वो नेचुरल नंबर्स नहीं होते. बट क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहा है कि ग्रेटेस्ट होल नंबर कौन सा होता है? तो कोई भी ग्रेटेस्ट होल नंबर नहीं होता. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. कोई भी नंबर ग्रेटेस्ट नंबर या लार्जेस्ट होल नंबर नहीं होता. क्यों? क्योंकि होल नंबर के साथ हमेशा
प्रीडेसेसर होता है। होल नंबर के पहले इमीडिएट लेफ्ट साइड में हमेशा प्रीडेसेसर होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कभी भी होल नंबर लार्जेस्ट या ग्रेटेस्ट नंबर होल नंबर नहीं होता। ठीक है, नाउ द नंबर लाइन, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज द नंबर लाइन। नंबर लाइन, ओके, सी शी इज शोइंग अस नंबर लाइन, बट वेयर इज नंबर लाइन? आपको दिख रही है? मुझे तो नहीं दिख रही। ओ, एक काम करते हैं, अपन ड्रॉ करते हैं नंबर लाइन। आई एम यूजिंग सम ऑफ द टूल फ्रॉम हियर. I'm taking line from here, selecting line. Now I'm going to draw line. So this one is your line. Now, अब next one, I'm taking pencil from here and I'm taking black color. Now I'm going to use black color here. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and so on. सो ये होती है हमारी नंबर लाइन जो 0 से स्टार्ट होती है, फिर 0 के जस्ट इमीडिएट बाद 1, 2, 3, 4 नंबरिंग हमारी स्टार्ट हो जाती है। बट इस लाइन में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ये है कि हर एक जो नंबर्स होते हैं जैसे 0 और 1, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमेशा 1 यूनिट होता है। इसको हमें याद रखना है। मतलब हर नंबर्स के बीच में जो भी डिस्टेंस मेंटेन हो रहा है वो होता है 1 यूनिट। दैट मीन्स जो डिस्टेंस होगा इस नंबर लाइन के बीच में वो 1 यूनिट होगा बिटवीन द टू नंबर्स। सो हियर आई मेक वन लाइन एंड पॉइंटिंग हियर 0। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमको लाइन ड्रॉ करना है, फिर उसमें यहाँ पे पॉइंट 0 करना है, फिर 0 के जस्ट इमीडिएट राइट में, लेफ्ट साइड में नहीं, राइट साइड में हमको नेक्स्ट पॉइंट मेंशन करना है और वो होगा हमारा 1। फिर नेक्स्ट पॉइंट को हमको मेंशन करना है, वो होगा 2 एंड सो ऑन। नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि इनके बीच में जो डिफरेंस होगा वो 1 यूनिट का होगा। इस बात को हमें बिल्कुल ध्यान रखना है जब भी हम नंबर लाइन को ड्रॉ करते हैं। नाउ what is the distance between the points 2 and 4? See, this one is, wait, I am taking other color. See, 2 and 4, this one is your 2 and this one is your 4. अब यहाँ पे हमको बताना है distance between the points 2 and 4. तो हमको बताना है कि इसके बीच में कितना distance है। Already I told you कि distance between two numbers that is 2 और 3 is 1 unit। ठीक है, तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 यूनिट एंड ये हो जाएगा हमारा 2 यूनिट्स। तो यहाँ पे जो इसके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 2 यूनिट्स। पॉइंट भी रिमेंबर। नाउ कैन यू टेल अस द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2 एंड 6? नाउ अब हमको 2 और 6 के बीच में जो डिस्टेंस है वो बताना है। ठीक है, तो ये है हमारा 2 और ये है हमारा 6। अब इसके बीच में कितनी यूनिट्स होंगी? तो ये हो जाएगी 1, 2, 3 एंड 4। सो कितनी यूनिट्स हो जाएंगी? ये हो जाएंगी हमारी 4 यूनिट्स। नाउ बिटवीन 2 एंड 7, 2 और 7 के बीच में कितना डिस्टेंस होगा अब हमको वो बताना है। तो 2 और 7, ये है हमारा 2 और ये है हमारा 7। नाउ डिस्टेंस 1, 2, 3, 4 एंड 5, कितनी यूनिट्स हैं? 5 यूनिट्स बिटवीन 2 एंड 7। सो इस लाइन में ये जितने भी नंबर्स हैं इनको हम नेचुरल नंबर्स भी बोल सकते हैं, बट अगर यहाँ 0 है तो ये हमारे होल नंबर्स भी हो जाएंगे। एंड होल नंबर्स हम एक चीज़ नोटिस करेंगे, सपोज हमारा 8 है तो 8 के जो लेफ्ट वाला नंबर होगा वो हमेशा 8 से लेस देन होगा, सॉरी
8 से लेस देन होगा। क्यों? क्योंकि हमेशा आपको एक बात याद रखनी है कि होल नंबर के केस में जो भी इमीडिएट लेफ्ट वाला जो नंबर होता है वो हमेशा लेस देन होता है। ठीक है, नाउ वी कैन ऑल्सो से दैट होल नंबर ऑन लेफ्ट इज स्मॉलर नंबर। हम हमेशा कह सकते हैं कि होल नंबर के लेफ्ट वाला नंबर हमेशा क्या होता है? स्मॉलर नंबर होता है। और अब वो कोई भी नंबर हो सकते हैं। सपोज ये मेरी एक लाइन है, अब इस लाइन में सपोज 0 1 2 3 4 5 6 7 8। सी, दिस वन इज योर लाइन। नाउ अगर हम इस 7 की बात करते हैं कि 7 हमारा एक होल नंबर है, अगर हम 7 की बात करते हैं तो 7 के लेफ्ट जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे के सारे 7 से स्मॉलर होंगे। इसीलिए हम कहते हैं कि जो भी हमारा होल नंबर है उसके लेफ्ट साइड जितने भी नंबर होंगे वो सारे के सारे स्मॉलर होंगे। सिमिलरली अगर राइट साइड होंगे तो क्या होंगे? ग्रेटर होंगे। अगर हम देखेंगे कि 7 का जो इमीडिएट राइट है या फिर 7 के बाद जितने भी राइट नंबर है 8 9 10 11 12 एंड सो ऑन, तो दीज नंबर्स आर राइट साइड्स। जो भी नंबर होंगे, नंबर जैसे 7 के जो भी राइट नंबर होंगे वो क्या होंगे? ग्रेटर नंबर होंगे। बट जो नंबर 7 के लेफ्ट साइड में होंगे दैट मीन्स वो नंबर्स क्या होंगे? स्मॉलर नंबर होंगे। What can you say about 10 and 20? Suppose, first of all, I'm going to solve this example. For example, 4 is less than 9. 4 is on the left of 9. ओके, मैंने अभी आपको बताया कि 4 जो है वो लेस देन 9 है। क्यों? क्योंकि 4 जो है वो 9 के लेफ्ट में है। सिमिलरली 12 इज ग्रेटर देन 5। सो 12 जो होगा वो 5 के ग्रेटर साइड होगा, इसलिए 12 जो होगा वो राइट ऑफ 5 होगा। ठीक है, आया आपको समझ में? सपोज यहाँ 9 10 11 और 12 भी है। इस लाइन को मैं और कंटिन्यू आगे करती हूँ। अब इस 12 के लिए, इस 12 के लिए ये जो 5 है ये क्या होगा? ये क्या होगा? इस 12 के लिए 5 क्या होगा? हम कह सकते हैं 12 इज ग्रेटर देन 5। क्यों? क्योंकि 12 जो है वो 5 के राइट साइड में है। ये देखो 5 के राइट साइड में है और ये क्या है? लेफ्ट साइड है। ये एरिया राइट साइड और ये एरिया क्या है? लेफ्ट साइड। तो 5 के राइट साइड में 12 है, इसलिए वो एक ग्रेटर नंबर कहलाएगा और राइट ऑफ 5 है। ठीक है, नाउ व्हाट कैन यू से अबाउट 10 एंड 20? अब हम 10 और 20 के बारे में क्या कह सकते हैं, देखते हैं। अब 10 जो होता है 20 उसकी राइट साइड में होता है हमेशा। ठीक है, जब 20 हमेशा राइट साइड में होता है तो हम इसको कह सकते हैं 20 इज ग्रेटर देन 10। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि 20 इज राइट ऑफ 10 और वी कैन से दैट 20 इज ग्रेटर देन 10। सिंपल। नाउ mark 30 12 18 on the number line. Which number is the farthest from the left? अब अगर हमने एक नंबर लाइन यहाँ पे ड्रॉ की है, हमको ये बताना है कि लेफ्ट साइड से कौन सा नंबर सबसे फारदेस्ट, दैट मीन्स सबसे दूर होगा। तो यहाँ पे सबसे छोटा नंबर फिलहाल हमारा 12 है, देन यहाँ कहीं हमारा 18 आएगा, देन लास्ट में कहीं हमारा 30 आएगा। तो लेफ्ट साइड हमारा क्या होता है? ये वाला होता है लेफ्ट साइड। ठीक है, और राइट साइड इधर वाला होता है। तो लेफ्ट साइड में सबसे फारदेस्ट नंबर कौन सा है? 12 है। इट इज वेरी सिंपल। ठीक है, नाउ कैन यू से फ्रॉम 1005 एंड 9756 विच नंबर वुड बी ऑन द राइट रिलेटिव टू द अदर नंबर? सो हमको ये बताना है कि ये दो नंबर में से कौन सा नंबर राइट साइड होगा दूसरे नंबर के। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। तो हम डिजिट देखेंगे तो हमारे यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं। ठीक है, अब हम कंपैरिजन करेंगे तो वेरी फर्स्ट डिजिट में हमारी कौन सी डिजिट बड़ी है? वो ये है। तो बट ऑब्वियसली ये नंबर हमारा क्या होगा? बड़ा होगा, और ये नंबर हमारा क्या होगा? छोटा। तो हम इसको इस तरफ लिख लेते हैं 1005 एंड ये हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट नंबर लिखेंगे 9756। तो जो हमारी स्केल होगी
ठीक है, तो स्केल में 1005 यहाँ पर आएगा और 9756 यहाँ आएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर वुड बी ऑन द राइट रिलेटिव टू अदर नंबर। तो इन दोनों में से ये नंबर राइट साइड होगा और ये नंबर लेफ्ट साइड होगा। अब ये नंबर को हम बोल सकते हैं कि दिस नंबर विल बी राइट ऑफ द 1005. It is simple. This is your answer. Now, place the successor of 12 and predecessor of 7 on the number line C. यहाँ पे हमको predecessor and successor बताने हैं 12 और 7 के, कहाँ पे? number line में. So again here I am taking number line. So this one is your number line. Now यहाँ पे हम सक्सेसर, सबसे पहले हम यहाँ पे नंबर्स ले लेते हैं। कौन कौन से नंबर लेने हैं हमें? 7, सपोज मेरा 7 यहाँ कहीं होगा, ठीक है। अब 12 मेरा यहाँ कहीं होगा। नाउ प्लेस द सक्सेसर ऑफ 12। हमें 12 का सक्सेसर बताना है। सक्सेसर क्या होता है? +1, दैट इज इक्वल्स टू 13। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा? 13। अब हमको 7 का प्रीडेसेसर बताना है। 7 - 1, तो हमारा प्रीडेसेसर क्या होगा? 6। सो दिस इज द प्लेसमेंट ऑफ 6 इन नंबर लाइन एंड 13 इन नंबर लाइन। क्लियर है? आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना? प्लीज़ अगर कुछ भी डाउट है तो मैम को कमेंट सेक्शन में पूछिए कि मैम यहाँ पे डाउट है, ठीक है। तो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस डाउट को ज़रूर बताऊंगी। नाउ एडिशन ऑन द नंबर लाइन, एडिशन ऑन द नंबर लाइन। सो हमको नंबर लाइन में अब एडिशन बताना है कि एडिशन कैसे होता है। सो दिस इज योर नंबर लाइन। अब हमको इस नंबर लाइन में क्या करना है? एडिशन ऑफ होल नंबर कैन बी शोन ऑन द नंबर लाइन। लेट अस सी द एडिशन ऑफ 3 and 4। हमको यहाँ पे 3 और 4 का एडिशन करना। तो 3 और 4 का एडिशन हमें कैसे करना होगा? सबसे पहले हम यहाँ पे प्लेस करते हैं। तो ये हमारा 3 है और ये 4 है, ठीक है। अब हमारा जो भी स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो होगा 3, ठीक है। सबसे पहले हम सिंपल एडिशन करते हैं। 3 + 4 दैट इज इक्वल्स टू 7। अब हम इसको नंबर लाइन में कैसे ऐड करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पे हमारा जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो 3 है और हमको किसके साथ ऐड करना है? 4 के साथ। तो हमें क्या करना होगा कि 3 से स्टार्ट करना पड़ेगा और राइट साइड जाना होगा, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट करना होगा? 3 से, एंड मूविंग कहाँ करनी होगी? राइट की तरफ। तो हम क्या करेंगे? जितना हमारा नंबर है, 4 है, 2 है, 3 है, 5 है, जो भी है, सॉरी 2 नहीं, जो भी मतलब नंबर है, तो हमें क्या करना होगा? जैसे यहाँ पे 4 है तो हम क्या करेंगे? 3 से जंप करेंगे 4 पे, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 यूनिट। हमको उतनी बार जंप करना है जितना हमारा ये नंबर होगा। तो अब हम 4 से फिर जंप करेंगे, तो ये हो गया हमारा 1 यूनिट। फिर हम 5 से 6 पे जंप करेंगे, ये हो गया हमारा 1 यूनिट। फिर हम 6 से 7 पे जंप करेंगे, ये हो गया हमारा 1 यूनिट। कितने यूनिट हो गए? 1 2 3 4, ठीक है। तो जितने भी यूनिट्स होंगे उतनी टाइम हम जंप करेंगे, जितना भी नंबर होगा उतनी टाइम हम जंप करेंगे स्मॉलेस्ट नंबर से राइट साइड में, ठीक है। तो हम कैसे जंप कर रहे हैं? सबसे पहले हम 3 to 4 जंप करेंगे, फिर 4 to 5 जंप करेंगे, फिर 5 to 6 जंप करेंगे, फिर 6 to 7 जंप करेंगे। और ये हमारे हो गए 1 2 3 4, मतलब 4 टाइम्स हमने जंप किया, 4 यूनिट टाइम्स। तो दिस इज योर राइट आंसर। सी, मैंने क्रॉस चेक भी कर लिया था, पहले ही मैंने एडिशन किया, तो जो हमारा आंसर है उससे ये आंसर मैच कर रहा है। नाउ अगर आपके पास एक और एग्जाम्पल है, सपोज ये है 2 और ये है 3। अगर 2 और 3 को हमें अगर यहाँ पे ऐड करना है नंबर लाइन में, तो हम कैसे ऐड करेंगे? सी हियर, स्मॉलेस्ट नंबर हमारा क्या है? 2, तो हम यहाँ 2 पे आ जाएंगे और लार्जेस्ट नंबर 3 है। अब हमको राइट साइड ही जाना है, तो नंबर क्या है हमारा? लार्जेस्ट 3, तो हमें 3 यूनिट टाइम्स जंप करना होगा। सबसे पहला जंप हमारा 1 यूनिट, 2 यूनिट एंड 3 यूनिट। तो ये कितना हो गया? 1 2 एंड 3।
कहाँ पे पहुंच गए हम? नंबर 5 पे। तो 2 + 3 = 5. दिस इज योर राइट आंसर. इट इज वेरी सिंपल. जस्ट कीप वन थिंग इन योर माइंड, दैट इज जो भी हमारा स्मॉलेस्ट नंबर होगा उससे हम स्टार्ट करेंगे और जो हमारा लार्जेस्ट नंबर होगा उस पे हम जाएंगे. तो हम क्या करेंगे, जो लार्जेस्ट नंबर होगा उतनी यूनिट टाइम्स हम जंप करते जाएंगे. जब वो लार्जेस्ट नंबर हमारा फिनिश हो जाएगा, जहां पे एंड होगा वो होगा हमारा आंसर. इट इज वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल. और इसका जस्ट अपोजिट होगा क्या? सब्सट्रैक्शन. सो अब हम देखेंगे नेक्स्ट सब्सट्रैक्शन इन ऑन द नंबर लाइन. इट इज ऑल्सो वेरी सिंपल. सी, यहाँ पे 7 है और 5 है. तो 7 सबसे, अब इसमें क्या होगा, हम जस्ट अपोजिट. वहां पे हम स्मॉलेस्ट नंबर देख रहे थे, यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर देखना है. वहां पे हम राइट साइड जा रहे थे, यहाँ पे हमें लेफ्ट साइड जाना है. ठीक है. तो ये हमारा हो गया 7 लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर हमारा 5 है. तो 5 यूनिट टाइम्स हमको जंप करना पड़ेगा. तो ये हो गया हमारा 1, फिर ये हो गया 2, 3, 4, 5. ठीक है. कितना हो गया हमारा? 5. तो अब यहाँ पे क्या आंसर आ गया हमारा? 2. 7 - 5 = 2. So I'm giving one more example to clear yourself. और प्लीज एक बार और समझा रही हूँ, रिवाइज करवा रही हूँ, आप देख लो. 6 - 4. ठीक है. अब यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर कौन सा है हमारा? 6 है और स्मॉलेस्ट नंबर 4 है. कितनी यूनिट हमें जाना है? 4 टाइम्स. कहाँ जाना है? लेफ्ट साइड. 6 से स्टार्ट करेंगे. 1, 2, 3, 4. So 2 will be your right answer. 6 - 4 is 2. आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा. इट इज वेरी इंटरेस्टिंग. सी कितना इंटरेस्टिंग है. आप लोग करके देखिए, सॉल्व करके देखिए अपनी अपनी नोटबुक में. और अगर आप लोगों को नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझसे पूछिए कि मैम यहाँ पे डाउट है, कमेंट कीजिए. मैं आपको बिल्कुल आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगी. नाउ दिस इज योर होमवर्क. ट्राई दीज. आपको इन सबको क्या करना है? ट्राई करना है. ये है आपके एडिशन. ठीक है. और उसके बाद नेक्स्ट मैंने सब्सट्रैक्शन भी दी है. मैं आपको एक एडिशन करवा देती हूँ. 2 + 6. सो दिस वन इज योर नंबर लाइन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ठीक है. सो आई एम चेंजिंग द कलर ऑफ माई पेंसिल फॉर एक्सप्लेनिंग वेरी वेल. सो यहाँ पे हमें करना है 2 + 6. आंसर क्या होता है 2 + 6 का? 8. नाउ हम स्मॉलेस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे, वो ये है. अब हमें क्या करना है? लार्जेस्ट नंबर जितना हो उतनी यूनिट हमें जंप करना है. तो कितना है? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो दिस वन इज योर राइट आंसर फॉर एडिशन ऑफ लाइन. ठीक है. नाउ आई एम बाकी जो ये आपके बाकी के जो रेस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस रह गए हैं 4 + 5 एंड 3 + 5 एंड 1 + 6, ये आपके आंसर्स. आप इसको सॉल्व करिए और इनको होमवर्क है ये आपका. और इनके आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए. नाउ ट्राई दिस. सो अगेन आई एम गोइंग टू मेक वन लाइन हियर. सॉरी, लाइन इज नॉट स्ट्रेट. सो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. अब यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन में 2 क्वेश्चंस आपको करवा देती हूँ. एक करवाती हूँ 9 - 6 और एक 8 - 3. सो 9 - 6. अब 9 - 6 को करने के लिए हम पहले आंसर निकालते हैं. आंसर क्या है हमारा? 3. 9 - 6 दैट इज इक्वल्स टू 3. अब लार्जेस्ट नंबर हमारा क्या है यहाँ पे? 9. सो हमको कहाँ जाना है? लेफ्ट साइड जाना है. कितने टाइम्स? 6 टाइम्स. चलो लेफ्ट साइड चलो, स्टार्ट करो. 1, 2, 3, 4, 5, 6. सो 3 विल बी योर राइट आंसर. आप भी करके देखो, बहुत मजा आएगा. क्योंकि ये जो जंप करना होता है ना, इसमें वाकई में बहुत मजा आता है. आप करके तो देखिए, आपको बहुत मजा आएगा. नाउ नेक्स्ट वन इज 9 - 6 तो हमने कर लिया. नेक्स्ट वन इज 8 - 3. आंसर क्या होगा? 5. Now again I'm going to change my pencil color, that is yellow. So very big number is 8. So where is it? Here is 8.
नाउ स्मॉलेस्ट नंबर इज 3, तो अब हमें क्या करना है, 3 टाइम्स मूव करना है, जंप करना है, तो 1 2 3, आंसर विल बी योर 5, ठीक है। सो 8 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 5। इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आप लोग भी करिए, बहुत मज़ा आएगा। अब 6 माइनस 2 इज योर होमवर्क, प्लीज़ होमवर्क कीजिए और कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। और मुझे ये भी बताइए कि मैडम कैसा पढ़ा रही है, आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नाउ मल्टीप्लिकेशन ऑन द नंबर लाइन। अब आपको नंबर लाइन का मल्टीप्लिकेशन बताना है, नंबर लाइन का मल्टीप्लिकेशन। सो मल्टीप्लिकेशन बहुत टफ है शायद, चलो देखते हैं टफ है कि स्मॉल इजी है। नाउ आई एम टेकिंग हियर वन ऑफ लाइन, so this one is your line. Now I'm going to draw this 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 and 15 and 16। सी यहाँ पे हमको एग्जाम्पल दिया है 4 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन हमको नंबर लाइन में बताना है, तो दिस इज योर नंबर लाइन। अब इसकी कंडीशन क्या होती है, आपको 4 इंटू 3 का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होता है 12, ठीक है। कंडीशन क्या होगी ये हम देखते हैं। तो इसमें हमें क्या करना है कि सबसे पहले हमें ज़ीरो पे जाना है, चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर हो हमें ज़ीरो पे जाना है। अब 3 टाइम्स आप किसी भी एक नंबर को ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप 4 को लेना चाहते हो तो 4 को ले लो, अगर आप 3 को लेना चाहते हो तो 3 को, जैसे मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 3 यूनिट्स, 1 यूनिट 2 यूनिट एंड 3 यूनिट, ठीक है। मुझे क्या करना है यहाँ पे 3 यूनिट्स लेने हैं, तो ये हो गया 1 2 3। तो 3 यूनिट टाइम्स मुझे जंप करना है, कितनी बार, 4 बार। 3 यूनिट टाइम लेना है और 4 टाइम्स जंप करना है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और राइट साइड में जाएंगे, तो ये हो गया हमारा, ये देखो 1 2 3 यूनिट हो गई, ये हो गया हमारा पहला जंप। सेकेंड जंप अगेन 1 2 3, सेकेंड जंप हमारा ये होगा, फिर 1 2 3, थर्ड जंप ये होगा, फिर 1 2 3, फोर्थ जंप हमारा ये होगा। सो दिस इज द मेथड ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सो ये देखो आ गए हम 12 पे, तो दिस इज द आंसर ऑफ 4 इंटू 3। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, ले लेते हैं 2 इंटू 4, ठीक है। अब 2 इंटू 4 को आप एक बार अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है। अब जैसे मैंने यहाँ पे 2 इंटू 4 लिया, तो पहले मैं 0 पे जाऊँगी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, 2 यूनिट्स लेनी है और 4 टाइम्स जंप करना है, या फिर उल्टा भी कर सकते हो आप। मैं यहाँ पे 2 यूनिट लेती हूँ, तो मेरी 2 यूनिट कहाँ तक होगी, 1 2, तो ये मेरा पहला जंप। फिर मेरी यहाँ से 2 यूनिट यहाँ तक होगी, ये मेरा दूसरा जंप। फिर यहाँ पे मेरी 2 यूनिट होगी, ये मेरा तीसरा जंप। और यहाँ तक मेरी 2 यूनिट होगी, ये मेरा फोर्थ जंप। तो आंसर क्या होगा, 2 इंटू 4 का आंसर क्या होगा मेरा 8, ठीक है। सो दिस इज योर राइट आंसर। So this is the method of multiplication. Start from 0, move 3 unit at a time to right, make such 4 moves. Where do you reach? You will reach 12. So we say 3 into 4 is equals to 12. कितना इंटरेस्टिंग है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देखिए नंबर लाइन में। अब यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं, तो इसको आपको ट्राई करना है, ठीक है। तो फटाफट से आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। मैं एक क्वेश्चन, सॉरी इट्स रॉन्ग, ठीक है, इसको रब करना होगा, ये बहुत ही गंदा बन गया है। मैडम स्ट्रेट लाइन भी नहीं बना पा रही हैं आपकी, ये क्या बात हुई भाई। आप अपनी मैडम से बोलिए, मैम आप थोड़ी स्ट्रेट लाइन तो बनाइए। ये बन गई मैम की स्ट्रेट लाइन, ठीक है। नाउ 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। सो ये मैंने यहाँ पे पॉइंट आउट कर दिए हैं सारे पॉइंट्स को।
ठीक है, थोड़ा डिफरेंस कम ज़्यादा हो गया, मैनेज कर लेना। एक क्वेश्चन में करती हूँ 3 × 3, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसमें 3 भी दोनों टाइम 3 है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना होगा 3 × 3। अब 3 × 3 करने के लिए मुझे रेड कलर यूज़ करना पड़ेगा पहले तो। अब देखो, अब इसको हमें 0 से स्टार्ट करना था, लाइन को हमने लाइन को 1 से स्टार्ट कर दी। अब 0 से मुझे 3 यूनिट्स लेनी है, तो ये हो गई मेरी पहली यूनिट, 1 2 3 पहला मूव हुआ। फिर ये हो गया दूसरा मूव, 1 2 3। फिर ये तीसरा मूव, 1 2 3। सो आंसर विल बी योर 9। सो 3 multiplied by 3 is equals to 9. It is very easy. Start from 0, then count the units and move as per the units, or how many times you move, जितनी भी बार आपको मल्टीप्लाई करना होगा उतनी टाइम आपको मूव करना होगा। सो आप भी ट्राई करिए और मुझे बताइए कि मेथड अच्छी है कि नहीं है। नाउ एक्सरसाइज 2.1, जिसका हमें इतनी देर से इंतजार था कि यार 2.1 कब स्टार्ट करेगी मैम, कब करेगी मैम, बहुत बोर कर रही है। मैं बोर कर रही हूँ ना आप लोगों को? कोई बात नहीं, अब हम यहाँ पे 2.1 स्टार्ट करते हैं। So our first question of first exercise, first question is write the next 3 natural number after 10999. So हमको क्या करना है यहाँ पे 10999 के नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स बताने हैं। तो नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स क्या क्या होंगे 10999 का? 11000, दिस विल बी योर नेक्स्ट नंबर। फिर नेक्स्ट नंबर क्या होगा 1001। फिर एक और नेक्स्ट नंबर हमारा क्या होगा 11002। सो दीज आर द नेक्स्ट 3 नेचुरल नंबर। सो इट इज वेरी इजी। लेट्स मूव ऑन अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Write the 3 whole numbers occurring just before 1001. So this is the predecessor. हमको 10001 का हमें क्या बताना है 3 होल नंबर्स बताने हैं बिफोर। तो हम क्या करेंगे सिंपल माइनस करेंगे, तो क्या होगा हमारा 1000 होगा। फिर अगेन हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो क्या होगा 999 एंड 9, ठीक है। अगेन 1 माइनस होगा तो क्या हो जाएगा 8999। क्लियर हो गया? सो फर्स्ट नंबर इज दिस, सेकंड दिस, थर्ड दिस। क्लियर है? सॉरी लाइट चली गई है, पावर ऑफ हो गया, बट कोई नहीं, मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। सो दिस इज योर होमवर्क। आपको होमवर्क करके इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना है थर्ड वाले क्वेश्चन का, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन इज हाउ मेनी होल नंबर्स आर देयर बिटवीन 32 एंड 53। अब आपको 32 और 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं वो बताने हैं। सो 32 एंड 53 के बीच में कितने होल नंबर्स आते हैं, चलो हम राइट इट डाउन करते हैं। 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 and 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 and 53। सो इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स हैं? सो इनके बीच में है हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। सो कितने नंबर्स आते हैं 20 नंबर्स बिटवीन 32 एंड 53। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द सक्सेसर ऑफ दिस। फर्स्ट वाला आप कर लेना होमवर्क में, सेकंड में करवाती हूँ। अब बी वाले क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर रही हूँ। सो 100199, अब इसका सक्सेसर क्या होगा +1, तो ये हो जाएगा 0 0 2 0 0 1। सो दिस इज योर आंसर ऑफ बी। नाउ सी
10999999 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। अब इसका सक्सेसर क्या होगा? 0 0 0 0 0 1 1। ठीक है, सो ये इसका सक्सेसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डी, 2 3 4 5 6 7 0। अब इसका सक्सेसर क्या होगा? प्लस 1 करेंगे हम, ये हो जाएगा 1 7 6 5 4 3 2। सो ये सक्सेसर हो जाएगा किसका? डी का। सो आपको सक्सेसर ऐसे निकालना है, क्या करना है आपको? प्लस 1 करना है और आपको सक्सेसर मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है हमको? प्रीडेसेसर निकालना है। 94 का आप निकाल लीजिएगा, ए का बाकी मैं करवा देती हूँ। सो बी का क्या होगा? 1000। अब प्रीडेसेसर में क्या करना होता है हमें? -1। तो यहाँ पे क्या होगा? 19999। नाउ सी में क्या करना है हमें? 208090। अब इसका हमें प्रीडेसेसर निकालना है, तो हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 1, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 80802। ठीक है, अब नेक्स्ट डी, डी का हमें 765431। अब इसका भी हमें प्रीडेसेसर निकालना है, तो 1 - 1 0, और यहाँ हो जाएगा 2 3 4 5 6 7। तो दिस इज योर आंसर ऑफ डी, this is your answer of C, and this one is your answer of B, and A is your homework. So solve this and comment the answer below. Now next question में क्या करना है हमें? 7th question में, in each of the following pairs of numbers state which whole number is on the left of the other number on the number line. Then also write them with appropriate sign between them. So अब हमें क्या करना है कि जो हमारी नंबर लाइन है, मैंने आपको जो नंबर लाइन यहाँ पे पढ़ाई है, उस नंबर लाइन में हमें ये बताना है कि कौन सा नंबर लेफ्ट साइड में होगा, और हमें ग्रेटर और स्मॉलर दोनों का साइन भी बताना है। तो वेरी फर्स्ट नंबर है हमारा 530 और 503। तो 530 और 503, दिस वन इज ए। सो हमको ए में बताना है कि हमारा लेफ्ट साइड कौन सा नंबर होगा। तो मैंने आपको बताया था लेफ्ट साइड नंबर लाइन में वही नंबर होता है जो हमेशा स्मॉलेस्ट नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट नंबर इसमें से कौन सा है? ये वाला, ये स्मॉलेस्ट और ये लार्जेस्ट है। तो इनके बीच में कौन सा साइन आएगा बताओ? इनके बीच में ये वाला साइन आएगा। क्यों? 530 लार्जेस्ट टू 503। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में 370 और 307 है। अब यहाँ पे हमारा लेफ्ट साइड कौन सा नंबर आएगा? 307, और 370 आएगा हमारा राइट साइड। तो कैसे हम इसको ड्रॉ करके दिखा देते हैं? सपोज 307 मेरा यहाँ कहीं आएगा और राइट साइड में कहीं 370 आएगा। ठीक है, तो ये लेफ्ट साइड होगा। अब इन दोनों के बीच में कौन सा साइन आएगा? इनके बीच में भी ये साइन आएगा। ठीक है, 370 इज ग्रेटर देन 307। नाउ सी इज योर होमवर्क। डी मैं करवा देती हूँ। तो डी है हमारा 9830415, और नेक्स्ट नंबर भी मैं लेती हूँ, उसको ब्लैक कलर से मैं राइट इट डाउन करती हूँ ताकि मैं आपको यहीं समझा दूँ। ठीक है, सो नेक्स्ट नंबर इज योर 10023001। सो दिस वन इज योर नेक्स्ट नंबर। नाउ पहले सबसे पहले हम इनकी डिजिट्स काउंट करते हैं कि कौन किसी में डिजिट कम तो नहीं है, तो वो तो हमारा लेफ्ट साइड होगा। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे हमारे कितने नंबर्स हो गए हैं? 8 नंबर्स हो गए हैं। तो बट ऑब्वियस है कि डिजिट ज़्यादा है, यहाँ पे डिजिट कम है, तो ये लेफ्ट साइड होगा और ये राइट साइड होगा। ठीक है, और इनके बीच में कौन सा साइन होगा? ये वाला साइन होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 है और यहाँ 8 है, तो इनके बीच में हमारा ये वाला साइन होगा, ग्रेटर का साइन। ठीक है, क्योंकि दिस डिजिट इज योर ग्रेटर। सो ये लेफ्ट साइड आएगा नंबर लाइन में। मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको। देखो, सपोज ये लेफ्ट साइड 9830
415, ये लेफ्ट साइड आएगा, और 100230001 ये राइट साइड आएगा। तो अब आपको समझ में आ गया, ये नंबर लाइन में लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। अब आपको यहाँ पे ट्रू और फॉल्स बताना है। नाउ वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। क्या 0 स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर है? पहली बात तो मैंने आपको ये बताया था कि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं है। क्यों? होल नंबर जो होते हैं उसमें 0 होता है, तो 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। नाउ तो दिस वन इज फॉल्स। नेक्स्ट है, 400 इज प्रीडेसेसर ऑफ 399। अब 400 399 का प्रीडेसेसर है? नो, फॉल्स। 400 प्रीडेसेसर नहीं है, बल्कि 400 क्या है? सक्सेसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। क्या 0 सबसे स्मॉलेस्ट होल नंबर है? यस, 0 इज स्मॉलेस्ट होल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 600 इज सक्सेसर ऑफ 599। क्या 600 599 का सक्सेसर है? यस, 600 is successor of 599. Now next question is E. All natural number are whole number. ये मैंने आपको बताया था कि सारे जो नेचुरल नंबर होते हैं वो होल नंबर होते हैं, तो yes, all natural numbers are whole numbers. Now question number F. All whole numbers are natural numbers. तो मैंने आपको क्या बताया था कि सारे होल नंबर नेचुरल नंबर्स नहीं होते, तो नो, all whole numbers are not natural numbers. G. The predecessor of a 2-digit number is never a single digit number. ऐसा हो सकता है? False. ठीक है, the predecessor of a 2-digit number is never a single digit. ऐसा हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर सपोज हमारे पास ये है 10 और इसका प्रीडेसेसर क्या हो सकता है? -1 9, तो ये 2-डिजिट नंबर हो गया और ये सिंगल डिजिट नंबर हो गया, तो ये हो सकता है, इसलिए ये फॉल्स है। नेक्स्ट, 1 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। नो, रॉन्ग। स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? 0। नाउ नेक्स्ट, द नेचुरल नंबर 1 हैज नो प्रीडेसेसर। क्या 1 का प्रीडेसेसर है? So the natural number 1 has no predecessor, so it is true. 1 का कोई predecessor नहीं होता है। Now J, the whole number 1 has no predecessor. False. whole number 1 का predecessor होता है? नहीं। Now K, the whole number 13 lies between 11 and 12. क्या जो 13 है होल नंबर वो 11 और 12 के बीच में आता है? नो, 13 तो बाद में आता है, ये तो सक्सेसर है 12 का, तो इट इज ऑल्सो फॉल्स। नाउ नेक्स्ट वन इज IJKL। अब नेक्स्ट वन इज L, द होल नंबर 0 हैज नो प्रीडेसेसर। ट्रू, इसका कोई प्रीडेसेसर नहीं होता। नाउ the successor M, the successor of a 2-digit number is always a 2-digit number. False. Successor का जो 2-digit number होता है, suppose 10 is always a 2-digit number. ऐसा जरूरी है? देखिए, कभी कभी ऐसा होता है, ये 11 है तो ये 2-digit हो गया, बट ऑलवेज ऐसा होता है? नहीं। 99 में अगर मैं +1 करूंगी तो इसका सक्सेसर क्या होगा? 100, तो ये क्या होगा? फॉल्स। ऐसा जरूरी नहीं है कि 2 डिजिट का सक्सेसर हमेशा 2 डिजिट होता है। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर द डे एंड थैंक यू वेरी मच। सो नाउ आई एम लीविंग द क्लास, बट बिफोर लीविंग मैं आपको कुछ और भी कहना चाहती हूँ। अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से समझो, और प्लीज़ होमवर्क करो, कमेंट सेक्शन में आंसर दो और मुझे बताओ कि कहाँ पर क्या डाउट है, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोगों को और क्या पढ़ना है और क्या समझना है और कैसे समझना है। ठीक है, और इस जो ये चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लो, तो आगे आने वाले सारे वीडियो आपसे मिस भी नहीं होंगे, और चैनल को लाइक कर लो, तो मैडम को समझ में आएगा कि आपको अच्छा लग रहा है, मैम अच्छा पढ़ा रही है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर द डे एंड बाय बाय।